जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बिजनेस जो है वो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो है दोस्तों लीडर्स बनाने का। और आप मेरी जितनी भी मीटिंग सुनेंगे, जितनी भी मीटिंग्स आप अटेंड कर एज ए ट्रेनर दोस्तों आपको कभी ट्रीट कर रहा है, आपको कभी सही और गलत के बारे में आपको बता रहा है, और आपको यदि वो बुरा नहीं लग रहा है तो वो दवाई आपके ऊपर असर कर रही है, और यदि आपको बुरा लग रहा है तो वो दवाई असर नहीं कर रही है, आपको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। ओलंपिक्स चल रहे हैं और वहीं से दोस्तों मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा श्री माननीय नीरज चोपड़ा जी को, जिन्होंने दोस्तों इंडिया को एक लौता गोल्ड मेडल दोस्तों इस बार जिताया है टोक्यो ओलंपिक में। और इस तरह से कई सारे कांस्य पदक, सिल्वर मेडल दोस्तों आज इंडिया के आए हैं। लेकिन कल का दिन दोस्तों बहुत ऐतिहासिक रहा है, बहुत ऐतिहासिक रहा है। और दोस्तों यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, अभी मैं सुबह उठकर सबसे पहले दोस्तों न्यूज़पेपर मेरे घर पे आता है। मैं ज्यादातर स्पोर्ट को लाइक करता हूं और उसमें से ही पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट में कोई भी नेगेटिव चीज कभी भी नहीं होती है, स्पोर्ट्स पे हमेशा अच्छी चीज मिलती है। लेकिन आज मैंने स्पोर्ट का पेज नहीं खोला क्योंकि मुझे पता था आज वो उस न्यूज़पेपर का किंग है। आज पूरी दुनिया उसको जानने पहचानने वाली है, और वो न्यूज़पेपर पे नहीं, वो न्यूज़पेपर के पहले पेज पे दोस्तों आज उनका फोटो आएगा। ये मेरे को पहले से पता था। मैंने पहला पेज खोला जैसे ही दोस्तों, उनके अवार्ड, उनके रिवॉर्ड दोस्तों ना जाने क्या क्या दोस्तों आज उनको मिला है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको बताऊंगा क्योंकि अभी अभी मैं उनकी जीवनी पढ़ के आ रहा हूं और आपको वो रिलेट कराना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। 200 रुपए भाला खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और आज लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए के दोस्तों उनके पास भाले पहले से हैं जिनसे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो भाला मतलब क्या है? एक टूल है। भाला मतलब एक टूल है जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, या एथलीट में जो काम करते हैं उसके प्रति दोस्तों वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आप दो चीज हमेशा समझ लेना, जिस बिजनेस से आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो कभी भी उसमें कुछ खर्चा करना पड़े 500, 1000, 2000 का, तो कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लाखों रुपए की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपकी सफलता है। दोस्तों आज नीरज चोपड़ा जी आज बहुत ज्यादा नाम उन्होंने हमारे देश के लिए कमाया है, और उनको दोस्तों कोई बधाई छोटे मोटे लोगों ने नहीं दी है दोस्तों। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति ने दोस्तों उनको कॉल किया गोल्ड मेडल जीतने के लिए। मैं चाहूंगा जो साथी हैंड रेज कर रहे हैं वो नीचे कर लें। और उसके बाद दोस्तों देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों उनको कॉल किया। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, ये दोस्तों कौन लोग हैं? ये बिरले हैं अपने आप में, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। वो लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कीमत चुका के नीरज चोपड़ा जी ने वो गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप भी चैट बॉक्स में वो बधाई दें, क्योंकि बधाई देना आपको यह दर्शाता है कि आप भी वही महत्वाकांक्षा रखते हैं जीवन में आगे बढ़ने की। जो लोग बधाई नहीं देते हैं वो जीवन में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। तो आप नीरज चोपड़ा जी के नाम से दोस्तों आज बधाई दें
और मेरे को थोड़ा सुकून इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज मैं उनका नामधारी हूं, मैं उनके नाम को रिलेट कर रहा हूं, आज उनका नाम मेरा नाम जैसा है। लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है दोस्तों वो उस फील्ड में, और आज उनको जो प्राइज मिला है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं दुनिया में, आदमी पहले काम करता है पैसे के लिए, फिर नाम करता है फेम के लिए। तो दोस्तों आज उनको जो प्राइज मिली है कल की डेट में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों की या पिछले 15 सालों की जो उनकी मेहनत है दोस्तों वो कल वसूल हो गई। दोस्तों उनको हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपया देने का अलाउंस किया है, पंजाब सरकार ने उनको 2 करोड़ रुपए देने का अलाउंस किया है, जो अलावा चेन्नई सुपर किंग्स जो इंडिया की आईपीएल टीम है उनके मालिक ने उनको 1.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने दोस्तों उनको A1 क्लास की नौकरी देने का वादा किया है। दोस्तों लगभग अभी मैं पूरा टारगेट पढ़ के आ रहा हूं दोस्तों, पिछले 15 साल की मेहनत और एक भला, एक निशाने पर तीर, और दोस्तों सीधी 10 करोड़ की इनकम। आप समझ सकते हैं, अब नाम भी है, फेम भी है, सब कुछ है, और आप समझते हैं कि ये सब तुक्के में मिल जाएगा आपको। आपके पड़ोसी ने आपकी बुराई कर दिया, आपके दोस्त ने आपकी बुराई कर दिया, आपको किसी ने किसी से भिड़ा दिया, आपको किसी ने किसी से लड़ा दिया, आपकी बच्चे आपको परेशान करे जब आप सफलता की तरफ जाएं। हो सकता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सफलता आपसे वो कीमत मांगेगी जो आपको बाद में मिलने वाली है, एज ए ट्रेनर के रूप में, एज ए इनकम के रूप में, एज ए नाम के रूप में, एज ए फेमस के रूप में। क्योंकि आप समझते हैं कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, तो साथियों ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। और जिन लोगों को ऐसे ही मिल जाता है, पास पैसा तो है लेकिन पहचान नहीं है, लोग पीछे से उनको बोलते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप वो लीडर बने नेटवर्क मार्केटिंग में जहां आप सम्मान की नजर से देखें। आएगा, ये नेटवर्किंग का हिस्सा है। तो दोस्तों अभी में मैंने जल्दी में एक मैसेज पढ़ा कि कार भी दी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक ने, सीईओ ने, नीरज चोपड़ा जी को। दोस्तों बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आप आज जब भी न्यूज खोलेंगे तो केवल उनके नाम के चर्चे होंगे। तो आप की उम्र क्या है ये मुझे नहीं पता है, आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, पिछला आपने क्या किया क्या नहीं कर सकते हो वो कोई मैटर नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम उनसे ये सीख सकते हैं कि आने वाले 10 साल में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा तो समय निकल गया। दोस्तों समय किसी का नहीं निकला है, आप अभी भी सुरक्षित हैं। यदि आप मेरे को सुन रहे हैं, अपने घर में हैं और आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप जीवन में आने वाले 5 साल में, 10 साल में फिर से एक बड़ा काम करके आप दुनिया में नाम पहचान सब कमा सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में एक बार आपने 10 साल दे दिए तो आप शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो साथियों मैं फिर से आपको और नीरज सर को मैं तरफ से भरपूर किया है। और आज दोस्तों एक बहुत बड़े वो लीडर के रूप में निकले हैं। उनके गांव में जो ओलंपिक संघ है इंडिया का, उन्होंने दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया है। तो आप सोच के देख सकते हैं कि पिछले इतने सालों की मेहनत और एक रिवॉर्ड, एक निशाना। और दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके कंपटीशन में थे, एक्सक्यूज मी, लोग फाइनल। एक्सक्यूज मी नीरज सर, आपका बीच बीच में आवाज कट रहा है। आई थिंक बीच में ड्रॉप हो रहा है बीच बीच में। यस सर, यस सर। थोड़ा ये निकाल के अगर डायरेक्टली बात करें तो शायद। नहीं सर, आवाज तो सही आ रही है। आप हाँ, अब बीच में हाँ कभी कभी ड्रॉप हो रहा है बीच में। ओके तो साथियों हम बात कर रहे थे कि इतने सालों की मेहनत और 12 खिलाड़ी दोस्तों फाइनल में पहुंचे हैं।
तो आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई कंपटीशन नहीं था। दोस्तों 12 लोगों के कंपटीशन में दोस्तों एक अकेले व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलने वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कड़ा संघर्ष होता है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितनी भी बार फेल हो जाएं, आपको कोई इस बिजनेस से बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप बहुत लकी हैं कि आपने पिछले 1 साल में कितना ट्रेनिंग का स्किल डेवलप किया, कितना एप्लीकेशन के बारे में सीखा, कितना बोलने की कला डेवलप की, कितना स्टेज पे बोलने की कला की, कितना अपनी वॉइस को क्लियर किया। एज ए लीडर दोस्तों, आपको यदि इस फील्ड में कामयाब होना है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप यदि उससे मेरी टीम को मेरा अपलाइन संभाल लेगा। तो दोस्तों मैं एक बात हमेशा बताता हूं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हम छलनी लगाने वाला बिजनेस कर रहे हैं। आपने महिलाओं को देखा होगा अक्सर कि वो आटे को छानती है। हम बोलते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा लो, हम बोलते हैं प्लान ऑर्गेनाइज करवा लो। हम क्या कर रहे हैं? हम छलनी लगा रहे हैं। और उस छलनी में जब छानते हैं तो भूसी भूसी नीचे निकल जाती है, आटा आटा रह जाता है। तो दोस्तों आने वाले आप 2 साल में मेरे साथ ऐसे बहुत सारे चेहरे देखेंगे जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे और आज वो बाहर हो गए। और कुछ ऐसे चेहरे आप मेरे साथ देखेंगे अगले 2 साल में जिनका कोई नाम और निशान नहीं था और आज वो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेके आज वो शिखर पे हैं। और जिनका कभी नाम हुआ करता था वो आज शिखर से बाहर है। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, नाम फेम इज्जत शौहरत सब कमाना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आप कल्पना ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सपना देख लिया है तो सपना देखने के बाद वो पूरा कैसे होगा उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को तो बहुत आसान लगता है कि तुक्के में कोई चीज मिल गई होगी उनको, उन्होंने क्या है एक बांस का बल्ला फेंका होगा, ऐसे ऐसे हो गया होगा। दोस्तों ऐसे ही कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि शिखर पे पहुंचने के लिए आपको राइट डुप्लीकेशन, राइट टाइम, राइट वर्किंग, ये सारे काम दोस्तों आपको करने होते हैं। तो दोस्तों अगेन मैं सभी ओलंपिक्स खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूंगा। और मैं ऐसी सक्सेस स्टोरी दोस्तों हमेशा सुनता हूं, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे शहर का माहौल है, हमारे देश में जो माहौल है दोस्तों, बहुत सारा नेगेटिव माहौल है। उसके बीच में अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपने काम पे फोकस करना दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आप शायद नीरज सर की स्टोरी जरूर विकिपीडिया पे पढ़िएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों आज वो देश के एक ओलंपिक्स लीडर हैं। और दोस्तों आज हम टाइप ऑफ लीडर की बात कुछ करने वाले हैं आपके बीच में। और कुछ पिछले 1 महीने में जो भी ओलंपिक्स में हुआ है उसकी दोस्तों कुछ पिक्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। मैं काफी तरह से वो कलेक्शन इकट्ठा कर रहा था और आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। अपना वीडियो दोस्तों मैं ऑफ करूंगा और अब आगे मैं आपसे सारी बातें करने वाला हूं। अभी मैं टाइप्स ऑफ लीडर की बात करूंगा और सारी चीजें दोस्तों आप रूबरू हो। तो सबसे पहले Recording in progress. दोस्तों लीडर कितने प्रकार के होते हैं? लीडर दोस्तों अनगिनत प्रकार के होते हैं। कोई चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको, यदि ऐसे लीडर आप हैं तो आपको कई सारे लोगों को यह पता चलेगा कि हाँ यार मैं इस टाइप का लीडर हूं। तो दोस्तों आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और यदि आपकी टीम में कोई ऐसे लीडर है तो दोस्तों उनसे बच के रहना है और उनमें भी सुधार लाने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि हमने अपने आप को सुधार लिया तो फिर हमको दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे। आप काम करते जाइए, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो लीडर के नाम पर लीडर नहीं होंगे, वो नॉन एथिकल लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन लीडर की एक फौज देके जाएंगे। अब ये ढूंढने का काम आपका है कि उसमें से कितने लीडर को आप शिखर पे लेके जा पाते हैं। तो दोस्तों
लीडर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सबसे पहले लीडर होते हैं जो हर 6 महीने में कंपनियां बदलते रहते हैं, एक इस टाइप के भी लीडर होते हैं। अब आप बोलेंगे सर इनको लीडर नाम क्यों दिया गया है? दोस्तों लीडर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले एक ऐसे लीडर हुए हैं कि हर 6 महीने में एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो हर 1 महीने में नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। एक इंडिया में नई कंपनी आ रही है या इसी के पीछे मैं पड़ जाता हूं। एक इंडिया में नई कंपनी आ रही है, एक और, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। अभी वो लॉन्च नहीं है, मैं उसके पड़ जाता हूं। दोस्तों हर 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में दोस्तों जो कंपनियां बदलते हैं वो भी अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं लीडर हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो लीडर है या लैडर है। दोस्तों लैडर की परिभाषा अलग होती है, लीडर की परिभाषा अलग होती है। बोलने का एक उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग है। दोस्तों एक और टाइप के लीडर होते हैं जो कम से कम 1 साल एक कंपनी में काम करेंगे और फिर उसके बाद फिर एक नई कंपनी की तलाश करेंगे। एक इस टाइप के भी लीडर होते हैं जो अपने आप को लीडर बोलते हैं। दोस्तों एक लीडर वो होते हैं जो बदलाव से घबराते हैं। दोस्तों जैसे ही समय के साथ दुनिया बदलती है, हम बदलते हैं, समय के साथ अपने काम धंधे में बदलाव होते हैं, कंपनी कुछ नया बदलाव लाती है तो वो घबरा जाते हैं और उसी समय पर दोस्तों वो एक नई कंपनी तलाश कर देते हैं। दोस्तों आप यदि फौज में गए हैं और आपको ये पता है कि मेरा बॉर्डर पर नंबर आएगा और आतंकवादी आ गए तो आप छोड़ के भागेंगे क्या? दोस्तों नहीं, वो एक बदलाव था। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लीडर भी आपको मिलेंगे, तो दोस्तों आप ध्यान रखना है उसका कि बदलाव से आपको घबराना नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है और नियम के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमको चलना होता है। तो समय समय पर बदलाव होता रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों हमारे अंदर भी बहुत सारा बदलाव आया है। हम पहले 20 साल के थे तो कुछ और बदलाव था, आज 30 साल के हैं तो कुछ और बदलाव है, 40 के होंगे तो कुछ और बदलाव होगा, 50 के होंगे तो और बदलाव होगा। तो प्रकृति हमको भी बदलाव करती है, हमारे हार्मोन्स में भी बदलाव करती है। आज से 20 साल पहले का हमारा फेस आप देखेंगे तो हमारे फेस में बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो परिवर्तन एक जर्नी है, उससे दोस्तों आपको घबराना नहीं है। एक और टाइप के लीडर मिलेंगे, अब आप लोगों को थोड़ा हंसी आने वाली है। एक होते हैं चुगली टाइप लीडर, जो उसमें लेडीजों वाली कुछ बात रहती है। चुगली टाइप लीडर होते हैं, उसकी चुगली उससे कर दी, उसकी चुगली उससे कर दी, उसका उससे बढ़ा दिया, उसकी बुराई उससे कर दी, उसकी बुराई उससे कर दी। अब वो समझते हैं कि मैं इसका दिल जीत रहा हूं। दोस्तों वो दिल नहीं जीत रहे हैं, वो आपको खोखला कर रहे हैं और आपको अपने जैसा बना रहे हैं। दोस्तों आपको कोई कमी लगती है तो आपका एज ए लीडर जो हक है वो केवल अपनी अपलाइन से कहने का हक है। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप उनसे कहिए। तो दोस्तों कई सारे क्रॉस लाइन में आपस में चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे को फोन करते रहेंगे और घंटों बात करते रहेंगे। दोस्तों क्रॉस लाइन में बात करना बुरा नहीं है, लेकिन आपको यह देखना है कि वो किस टाइप के लीडर हैं, क्या उनका रैंक है, क्या वो क्राउन डायमंड है, क्या वो डायमंड है, क्या वो एथिकल लीडर है। ये आपको बहुत चीजें देखनी होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना होता है। बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन दो सिल्वर आपस में बात कर रहे हैं और बस एक ने बुराई चालू की फिर वो दूसरा भी चालू हो गया, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन नहीं है। कई सारे लोग दूसरी कंपनियों के लीडर से बात करते हैं घंटों घंटों, रोज करते हैं, आए दिन करते हैं। दोस्तों एक दूसरे की चुगली करेंगे, एक दूसरे का ये करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। दोस्तों कुछ हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है। कुछ लीडर, दोस्तों नेटवर्किंग में क्या होगा, आज मेरे साथ में हजारों परिवार इस नेक्स्ट मनी में जुड़े हैं, तो क्या मुझे हर किसी के घर में घुसने की जरूरत है? दोस्तों कुछ लोग हमारे साथ इस तरह से रिलेशन में आते हैं कि जिनसे हमारे संबंध बहुत क्लोज होते हैं, वो हमारे लीडर्स होते हैं। मेरी टीम में सैकड़ों हजारों आइडिया लगी हुई हैं, लेकिन मेरे कुछ नजदीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सबके नजदीक जाऊं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है।
मैं उनके हर घर के उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज दूं, ये मेरा अधिकार नहीं। कई सारे लोग पर्सनल लाइफ में दोस्तों अधिकार देते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। दोस्तों हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है, आप कभी भी उनको डायरेक्ट ना कहें, इनडायरेक्ट वे में आप ट्रेनिंग के माध्यम से कहें। आज मैं यहां पर सभी लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं क्या किसी से डायरेक्ट बोल रहा हूं? बदलाव लाइए, कुछ बुरी आदतें हैं उनको छोड़िए और अच्छे की तरफ बढ़िए। दोस्तों एक और टाइप लीडर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो करे अपलाइन करे, अपलाइन ही मेरी डाउनलाइन को कॉल कर ले, अपलाइन ही उसको मोटिवेट कर दे, अपलाइन ही उसको कॉल कर दे। कुछ इस टाइप के लीडर होते हैं, सर मैंने 5 लोग ज्वाइन कराए तो थे, आप उनको आगे बढ़ाओ ना। सर मैंने 2 आईडी लगाई थी, आप उनको आगे बढ़ाओ ना। दोस्तों ऐसे कई सारी चीजें हैं जो दोस्तों आपको इस तरह से बोलते हैं। एक होते हैं दोस्तों जुआड़ू टाइप लीडर, जब उनसे बात करो वो हमेशा जुआड़ में रहते हैं। सर मुझे कुछ टीम दिलवा दो, सर मेरे नीचे कुछ बढ़िया लीडर लगा दो, सर मैं एक नई कंपनी आई है उसका डायरेक्टर मेरे पास आया है, सर मैं उसमें जुगाड़ मेरी फिट हो गई है, वो मुझे पद देने वाला है, सर वो मुझे डायरेक्टर बनाने वाला है, मेरे नीचे वो लाखों की टीम डालने वाला है। दोस्तों आपको इस टाइप के लीडर मिलेंगे, उसको बोलते हैं जुगाड़ू लीडर। अब जुगाड़ करने वाला लीडर बस ये चाहता है कि बस मैं रातों रात पैसे वाला बन जाऊं, अगले 6 महीने में पैसे वाला बन जाऊं। दोस्तों आपको जुगाड़ू टाइप लीडर मिलेंगे, तो जुगाड़ू टाइप लीडर हमेशा क्या है, जुगाड़ की बातें करेगा, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। एक लीडर मिलेंगे आपको कमी निकालने वाले, अच्छा क्या है ये नहीं देखेंगे, कमी क्या है बस यही देखते रहेंगे। दोस्तों हर जगह पर अच्छाई भी है बुराई भी है, अच्छाई और बुराई का चोली दामन का साथ है। हमारी कंपनी में मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कमी है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ अच्छाई भी तो है, तो आप अच्छाई को देखिए और जो आपको सही नहीं लग रहा है उसके लिए आप बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमी निकालने पे फोकस उनका है कि सर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यार कुछ अच्छाई भी तो है। तो कमी निकालने वाले लोगों से परमानेंट आप दूर हो जाइए, जो हमेशा कमी निकालते हैं। मैं टाइप्स ऑफ लीडर आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक और है, एक टाइप के लीडर और होते हैं, इनकम आई, अरे सर नेक्स्ट मनी जैसा तो कुछ नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको, नेक्स्ट मनी जैसा तो कुछ है ही नहीं प्लेटफॉर्म, माइंड ब्लोइंग। मतलब इनकम आई तो बहुत जोश के गुब्बारा फूल गया, और एक हफ्ता इनकम डाउन हो गई या एक महीना इनकम डाउन हो गई या अगले 6 महीने में इनकम स्लो हो गई, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। यार तू काम कर ही नहीं रहा है, चलेगा कहां से? हमेशा जो बिजनेस है वो संभावनाओं का है। दोस्तों हमको जीवन में कोई भी, भगवान ने भी हमको ये नहीं बोला है कि आपका जीवन गारंटेड है। कभी 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 भगवान ने बोला क्या, कभी अल्लाह ने बोला क्या, कभी गॉड ने बोला क्या, कभी आपसे बोला क्या आपका जीवन गारंटेड है कि आप 5 साल जियोगे कि आप 100 साल जियोगे? कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ऐसे ही आपको जीवन में भी कोई भी बिजनेस गारंटी नहीं देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और आप मांगते हैं गारंटी कि सर वो लीडर तो बढ़िया था, वो छोड़ के चला गया, वो फलना हो गया, वो ढिमका हो गया। व्हाट इज दैट? हो गया तो हो गया, क्योंकि ये नेचर है बिजनेस का। तो आपको नेचर समझना है अपना और अपने पब्लिक का, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में हैं और हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो मेढक तोलने वाला कर रहे हैं। आप एक तराजू में मेढक रख दीजिए तो क्या आप उनको तौल पाओगे? कभी भी नहीं तौल पाओगे। आधे मेढक फुदक के भाग जाएंगे, उसको टीम में होता है, हम उसको संभालते हैं तो वो भाग जाता है, उसको संभालते हैं तो वो भाग जाता है, उसको संभालते हैं तो वो भाग जाता है।
दोस्तों जो चलता रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आपको ऐसे विजनरी लीडर ढूंढने हैं जो कम से कम 5 साल का विजन लेके आपके साथ आना चाहते हो। आप उन लोगों के पीछे लगिए, आप उन लोगों की मदद कीजिए, आप उन लोगों के लिए फील्ड में जाइए, आप उन लोगों के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कराइए जो 5 साल का विजन लेके आपके साथ आना चाहते हैं। बाकी के लोगों को आप साइड कीजिए, या वो जैसे कर रहे हैं उनको उनकी हालत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भगवान नहीं है, आप सबका भला नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि टीम है, आप सबका भला नहीं कर सकते। आप उसमें से छांटिए कि आपके जैसे विजनरी कौन है और आप उनके साथ लग जाइए, जो आपसे वादा करते हो कि सर 5 साल से पीछे नहीं हटूंगा, और 5 साल में यदि मेरे पास 25 लाख भी आते हैं तो मेरी एक अच्छी इनकम मानी जाएगी। यदि 5 साल में मेरे पास 50 लाख भी आते हैं तो अच्छी इनकम मानी जाएगी। दोस्तों ऐसे लोगों को तलाशिए, उनके आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा। ये नेटवर्किंग का हिस्सा है। और किस किस टाइप के लीडर होते हैं? दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने काम से मतलब नहीं है, वो दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। अच्छा उसका काम बढ़िया चल रहा है, मैं उसके काम को डिस्टर्ब कैसे करूं? बात समझ रहे हैं मेरी आप? उसके काम को डिस्टर्ब कैसे करूं, उसका काम बढ़िया चल रहा है। तो वो क्या करेंगे? आपको भटकाएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, तमाम तरह की बात करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, एज ए लीडर ज्यादा जो नेगेटिव बात करते हैं, आप आपकी टीम में हर महीने ज्वाइनिंग लग, आप उनमें से अच्छे लोग निकालिए। लोगों की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, नेटवर्किंग करने के लिए सबसे बढ़िया देश में आपने जन्म लिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लोग, और लोग ही नेटवर्किंग में कामयाब होते हैं। तो ये दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। दोस्तों एक होते हैं आलसी टाइप लीडर, उनके अंदर सारी चीजें बढ़िया हैं, बोलते अच्छा है, काम भी कर सकते हैं, विजन भी है, लेकिन आलस उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जॉब पर रोज सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, जॉब पर रोज 8 बजे पहुंच जाते हैं, जॉब पर रोज 10 बजे पहुंच जाते हैं। वहां आलस नहीं है उनके अंदर, लेकिन जैसे ही यहां पर एक बोलेंगे ग्रुप प्लान कराओ, आप महीने में एक बार फिजिकल मीटिंग बाहर चले आओ, या संडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, आप ज्यादा टाइम बिजनेस को नहीं दे पाते हैं रोज, तो आप संडे संडे फुल डे काम कर लो, उस दिन उनको आलस आ जाता है, उस दिन उनको बीमारी निकल आती है, उसी दिन उनको घर के कार्य सारे काम निकल आएंगे, उनके पास पहाड़ टूटेगा संडे को ही। दोस्तों जो लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं नेटवर्किंग का, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। 3 तरह से दोस्तों बिजनेस होता है। पहला पार्ट टाइम, दूसरा फुल टाइम, और एक होते हैं स्पेयर टाइम। तो दोस्तों या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। अब पार्ट टाइम को भी लोग पार्ट टाइम नहीं करते हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या है? यार रोज इस बिजनेस को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दोगे कि नहीं दोगे? पार्ट टाइम का मतलब तो यही है। और फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम के हिसाब से दो। लेकिन गलती कहां होती है? हफ्ते में एक दिन काम करेंगे और बोलेंगे मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं। दोस्तों उसको बोलते हैं स्पेयर टाइम, और स्पेयर टाइम वाला डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल कभी नहीं हो सकता। आप छोड़ दें इस बिजनेस को। हफ्ते में एक दिन काम करने वाला इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। आप रोज काम करिए, अपनी डायरी खोलिए, कभी लिस्ट बना ली, कभी कॉलिंग कर ली, कभी फॉलोअप कर लिए, कभी 1-to-1 कर लिया, कभी ग्रुप प्लान कर लिया, कभी फंक्शन की तैयारी करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। खाली समय बैठे हैं तो मैसेज बनाना सीख लें। खाली समय बैठे हैं तो आप अच्छे अच्छे फोटो अपनी टीम के लोगों के बनाना सीख लें। दोस्तों मैंने नेक्स्ट मनी में आके क्या क्या सीखा है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे को जूम चलाना नहीं आता था, वो मैंने यहीं आके सीखा। मेरे को फोटो बनाना नहीं आता दोस्तों, वो मेरे को पवन खंडेलवाल जी का वीडियो है
और उनके साथ में मैंने बैठा काफी समय, उन्होंने दोस्तों मेरे को स्लाइड सिखाई। वो कहते हैं ना, आप किसी चीज का सीखने का प्रयास करोगे और सामने वाले ने आपको 50% सिखा दिया और आपकी अंदर से इच्छा है सीखने की, तो 100% आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, मैसेज बनाना, आपको स्लाइड बनाना, आपको अपने लीडर्स के फोटो बनाना आना चाहिए। क्योंकि आप यदि ये काम नहीं करोगे तो नेटवर्किंग में आप किंग कैसे बनोगे? आप चाहते हो कि बड़ा काम हो, तो बड़ा काम सारी चीजों के आने से ही होने वाला है। तो दोस्तों, अभी हमने जो बात की है वो टाइप ऑफ लीडर पे की है, तो आप सावधान रहिए। आप में यदि ये क्वालिटी है आलस की, आप में आदत है चुगली करने की, आप में आदत है नेगेटिव ज्यादा बात करने की, बहुत सारी जो मैंने बातें बताई हैं, तो आप दोस्तों उनको सुधार सकते हैं। मेरी खुद की टीम में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 1-1 साल हो गया है और 1-1 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। आज भी वो प्लान नहीं देना जानते हैं जूम पर, या देना नहीं चाहते हैं। किसी का गला खरखर खरखर होती है प्लान देने में। कोई, सर मेरा फलाना हो गया है, जैसे ही उनकी प्लान की बारी आएगी वो क्या करेंगे, आज मैं शादी में जा रहा हूं, आज मैं जॉब पे जा रहा हूं, आज मेरा फलाना, मतलब जैसे उनको काम बताया उन्होंने। तो दोस्तों, इससे आप बच रहे हैं, तो आप बच रहे हैं तो लॉस आपका ही है, क्योंकि आप में ही निखार नहीं आएगा। मुझसे आप लिखवा लीजिए। तो साथियों, हमको उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो सीखने के लिए सीरियस हैं। बाकी भीड़ तो नेटवर्किंग में बहुत आएगी, और आपका जीवन दोस्तों सफल उस दिन हो जाएगा यदि आपने इस बिजनेस से या नेटवर्क इंडस्ट्री से आप यदि अपने जीवन में दोस्तों यदि 10 लोगों को भी करोड़पति बना देते हैं, तो आप एज ए लीडर हैं। तो आपको उस लेवल का बिजनेस करना है कि आपने अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा करने हैं। और दोस्तों, यकीनन डुप्लीकेट पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आप और हम यहां नहीं होते। तो साथियों, आज कुछ बातें आपके बीच में लीडरशिप की बताई हैं। आपको कहानी सुनाना एक चाहूंगा। कितने लोगों को कहानी पसंद है, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं, तो आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आलस के ऊपर, कि आलस आपको क्या क्या नुकसान दे सकता है। दोस्तों, एक गधा था और वो बड़ा मस्त रहता था, क्योंकि शुरुआत में उसके पास काम नहीं था और उसका मालिक उसको घास खिलाता था। यहाँ तो काम ही नहीं करना पड़ता है और घास मुझे मिल जाती है, मुझे तो काम ही नहीं करना पड़ता है और मालिक मेरे को निला देता है रोज। तो दोस्तों, एक गधा, ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था कुछ दिनों से। लेकिन एक दिन जैसे ही मालिक को मालूम पड़ा कि यार आज मुझे गधे से काम लेना है, तो भाई गधा तो काम बोझा उठाने का ही करता है। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर नमक की बोरी लाद दी और वो मार्केट की तरफ चलने लगा, क्योंकि ट्रेंड आया मार्केट में कि नमक महंगा हो रहा है। तो नमक का धंधा उसने तुरंत शुरू किया और दोस्तों उसके ऊपर क्या डाल दिया, नमक की बोरी लाद दी। दोस्तों, पहले दिन गया, उसको बड़ा गुस्सा आया, यार इतना काम करना पड़ता है, इतना काम। दोस्तों, ऐसे वो सोच रहा गधा, और अगले दिन फिर गया नमक की बोरी लाद के, और दोस्तों गलती से उस गधे का पैर फिसल गया, और जैसे ही पैर फिसला वो गधा गिर गया, और जहां गिरा वहां पानी था। और दोस्तों, पानी की जो खूबी होती है वो क्या होती है वो होती है नमक में घुल जाने की। तो दोस्तों, वो जितनी भी बोरियां गधे पे लदी थी, और जैसे ही वो गधा गिरा, तो दोस्तों वो नमक की जो बोरियां थी वो पानी में घुल गई, और जैसे ही वो घड़ा खड़ा हुआ, वो उठा, तो उसको बड़ा हल्का महसूस हुआ। वो कह रहा, यार मजा आ गया आज तो, मैं पानी में गिरा और मैं हल्का हो गया, माय गॉड। वो बड़ा पॉजिटिव हो गया।
उसके अगले दिन उस गधे को यह बात पता चल गई कि यार मैं उस जगह पे गिर गया था और मैं हल्का हो गया था। तो दोस्तों आज वो फिर बोरी लेके मालिक निकला, किसकी? नमक की। और वो गधा आज जानबूझ के गिर गया। और वो जानबूझ के क्यों गिरा, अभी आप मेरी बात से समझ गए होंगे। वो जानबूझ के इसलिए गिरा क्योंकि उसको हल्का होना था, वजन अपने ऊपर से कम करना था। दोस्तों 2 दिन ऐसे ही चलता रहा और मालिक को शक हो गया। मालिक को शक हो गया कि यार पहले तो ये बढ़िया चलता था, अभी कुछ ड्रामा करता है। ओके चलिए। तो दोस्तों उसने क्या किया, अब गधा इतना जानता नहीं था, उसको तो बस यही पता थी कि वहां पानी में जाके बैठना है और मैं हल्का हो जाऊंगा। मालिक ने क्या किया, चालाकी से उसके ऊपर क्या रख दिया, रुई रख दी। 2-3 बोरे काय के रख दिए रुई के। और दोस्तों रुई रखने के बाद वो गधा जो था दोस्तों फिर से जाके जो पानी वाला रास्ता था उसमें जाके बैठ गया। और जैसे ही वो बैठा तो रुई का जो स्वभाव होता है वो पानी को सोखने का होता है। और दोस्तों वो रुई, बहुत सारा वजन उसके अंदर हो गया और जैसे ही वो गधा उठा उसकी जान निकल गई। वो कह रहा यार ये क्या हुआ। तो दोस्तों आपको इस गधे की कहानी से एक सीख मैं आपको देना चाहता हूं कि आपकी टीम जब ऑटोमेटिक काम कर रही है तो आप अपने आप को हल्का महसूस ना करें। आपको ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि मुझे अभी और लीडर पैदा करने हैं। नहीं तो क्या होगा, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे तो वो टीम छोड़ के चली जाएगी। आपको बिना करेगा यदि कुछ दिन आ रहा है तो वो टीम छोड़ के चली जाएगी। तो आपने जैसे इस बिजनेस की शुरुआत पहले दिन से की है वैसे ही प्लानिंग दोस्तों 5 साल की आपको करके रखनी चाहिए। माय एक्सपीरियंस, मेरा यह मानना है। आपने कुछ टीम बना ली दोस्तों, आप पहला दिन अपना नेक्स्ट मनी का याद कीजिए जब कोई आपके पास में टीम नहीं थी। तो आप कोशिश करते थे कि मैं लोगों को प्लान दिखाऊं, कोशिश करते थे मेरे लोग ट्रेनिंग में बैठे, आप कोशिश करते थे कि मैं कहीं विजिट करूं। लेकिन जैसे ही आपकी टीम बनी तो आपने आलसी जो आपकी टीम में गधे आए, आपने उनके हवाले अपनी टीम छोड़ दी और आपके अंदर भी आलस आ गया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैंने उनको जैसे मेरी टीम में आ गए तो दोस्तों यदि मैं भी तो फिर आलस के मोड में आ गया तो मेरे अंदर भी आलस आ गया तो मैं भी तो फिर उसी कैटेगरी का लीडर बन गया। तो दोस्तों आपके ऊपर जब वजन आए तो घबराना नहीं है, उसको एज ए लीडर फाइट करना है। अपने आप को हल्का महसूस नहीं होने देना है, नहीं तो आलस आपको बर्बाद कर देगा। आलस आपको कभी भी लीडर बनने नहीं देगा। आलस आपको ट्रेनर नहीं बनने देगा, आलस आपको लिसनर नहीं बनने देगा, क्योंकि आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों आज संडे का दिन है तो आप जबरदस्त तरीके से आप हमेशा अपने काम की प्लानिंग कीजिए। और अभी मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा इस मीटिंग के समापन से पहले, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे कोई भी कोर्स साथी मेरे को बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, वो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ये दोस्तों अभी अभी जो मैं बात कर रहा था कि मैं शुरू से ही स्पोर्ट का दीवाना रहा हूं, तो मैंने कुछ आज फोटोग्राफ खरीदे हैं। ये आप देख लीजिए कि कीमत कितनी बड़ी लोग चुकाते हैं, उसी के हिसाब से उनको रेवेन्यू मिलने वाला था। बांस का भाला टूटने पर पड़ी थी पहली बार डांट, इतना पैसा नहीं हुआ करता था तो 200 रुपए का एक भाला आता था उस टाइम पर जब नीरज चोपड़ा जी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, इस एथलीट में जाने की शुरुआत की थी, तो वो टूट गया। तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको हम और भाला दिला पाए। तो इस कंडीशन से निकल के दोस्तों अपने आप को डेवलप किया है। दोस्तों आज न्यूज़पेपर की सुर्खियां हैं
तो आप भी दोस्तों, आप सुर्खियां बनना चाहते हो 1000 लोगों की, 1 लाख लोगों की, तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको सुर्खियां में बने रहने का मौका देती है, आपको पैसा भी देती है, आपको सारी चीजें दोस्तों यहाँ से मिलती हैं। लेकिन याद रखना, तुक्के में कोई चीज नहीं मिलने वाली है, और जिनको मिल जाती है दोस्तों, उनकी वैल्यू उसी हिसाब से होती है, ये याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लगभग 15 साल से लेके 25 साल तक के बीच होते हैं। पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते। तो आपका ड्रीम भी कुछ ऐसा ही है, कई सारी गर्ल्स हो सकता है मेरी बात को सुन रही हो, कई सारे यंग जो लीडर्स हैं मेरी बात को सुन रहे हो, जिनकी एज 15 से लेके 20 की हो, 25 की हो। तो याद रखिएगा, आपके सपनों में कौन आने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आप अपना ड्रीम इतना बड़ा बनाइए कि आप भी किसी के सपनों में जाएं तो उसको गर्व महसूस हो, क्योंकि मजदूर किसी के सपने में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो अपने आप को उठाना है दोस्तों। ये गधे वाली मैंने आपको अभी कहानी सुनाई, तो आपको लीडर बनना है, एज ए हाउस पावर बनना है। दोस्तों, आपने स्पोर्ट के मैदान में हमेशा देखा होगा, घोड़े दौड़ते हैं, गधे कभी नहीं दौड़ते हैं। किसी में आए हो, चाहे हमारा बैकग्राउंड कोई भी रहा हो, चाहे हमारी जॉब कोई भी रही हो, हम किसी भी रूप में आए हैं, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर आपको घोड़ा बनना है। आप बगले के रूप में आए हो, चाहे आप गधे के रूप में आए हो, चाहे आप खच्चर के रूप में आए हो, लेकिन आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी अपलाइन भी एक दिन आपको हार जाएगी, और वो कहेगी यार इसके अंदर तो 2 साल में इसने बदलाव नहीं किया, इसको साइड करूं और अपना ध्यान कहीं और लगाऊं। तो याद रखिएगा, अपलाइन की गलती नहीं है, वहां भी आपकी गलती है। दोस्तों, ऐसे मैं कुछ फोटो आपको दिखा रहा हूं जिन्होंने मेरी टीम में बहुत तेजी से बदलाव किया है और बहुत कम समय में। दोस्तों, आप शिव कुमार जी को देख रहे हैं और हमारे कोच पैनल में भी हैं, एक स्टूडेंट हैं, और दोस्तों नेटवर्किंग के अंदर पिछले 6 महीने के दौरान काम को शुरू किया है, अपकमिंग गोल्ड लीडर हैं, और नेटवर्किंग को कौन कौन से स्टेप काम आते हैं वो सारी चीजें दोस्तों सीख कर काम कर रहे हैं। बोलने की कला डेवलप की है, मीटिंग कराने की कला डेवलप की है, पहनने की कला डेवलप की है, और इनकी टीम में भी यंग लीडर है, स्टूडेंट हैं बहुत सारे, वो भी दोस्तों इनको डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आप पहले रोल मॉडल बनिए, तब आपके रोल मॉडल तैयार होंगे। दोस्तों, ये एक जबरदस्त मोटिवेटर है, और ये स्टूडेंट के ऊपर काफी कुछ कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड पे, सफल लोग हमेशा संभावनाओं पर फोकस करते हैं, जबकि असफल लोग हमेशा समस्याओं पर फोकस करते हैं। सफल दोस्तों, आपको सफल होना है तो संभावनाओं पर जाइए। यदि आपकी टीम उस शहर में कम हो गई है, तो आपकी टीम में यदि एक ज्वाइनिंग लगी है, तो फिर से संभावनाएं खोजिए कि उस जगह पर मैं दोबारा से कितना बड़ा काम कर सकता हूं, मैं दोबारा से उस जगह पर कितना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकता हूं। एक व्यक्ति के अंदर कभी भी जो संभावनाएं होती हैं वो सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की होती हैं। तो संभावनाओं का बिजनेस है, आप पहचानिए लोगों को, या आप ये ना सोचिए कि यार मेरा बिजनेस स्लो हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बिजनेस जो है वो अपलाइन और डाउनलाइन का सही तालमेल होने के साथ में है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जिनके साथ में दोस्तों मैं काम कर रहा हूं, दोस्तों मेरे ग्रेट अपलाइन है पवन खंडेलवाल जी, जो आप देख रहे हैं मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। उनके साथ में उनकी एक और टीम के लीडर हैं, जो वो भी मेरी अपलाइन में आते हैं। दोस्तों, आपके भी पास में 10 अपलाइन है, और 10 अपलाइन में आप ये देखिए कि आपके साथ में एक्टिव अपलाइन कौन कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। कोई फिजिकल सपोर्ट करेगा, कोई जूम पे सपोर्ट करेगा, कोई कॉलिंग से सपोर्ट करेगा, कोई किसी तरीके से सपोर्ट करेगा। आप जिसका जैसा सपोर्ट ले सकते हैं, आप उसका वैसा सपोर्ट लीजिए, ऐसा उसका सपोर्ट ले सकते हैं वैसा लीजिए, और एक्टिव अपलाइन को फॉलो कीजिए, दूसरी कंपनियों वालों को नहीं, और नॉन एथिकल लीडर को फॉलो नहीं करना। तो हमेशा दोस्तों
जब यदि आपके अच्छे अपलाइन आपके पास में है तो वही आपके एक दिन दोस्त बन जाएंगे, और जब दोस्ती करके आप बिजनेस को करोगे तो यकीनन दोस्तों आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों इसके ऊपर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आप जोड़ी बना के काम कीजिए, आप अपनी टीम में जोड़ी बनाइए। और दोस्तों एक और एक नहीं होते हैं, वो 11 होते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप जोड़ी बना के काम कीजिए, अपनी टीम में जोड़ीदार ढूंढिए, अपने अपलाइन के साथ जोड़ीदार बनाइए, फिर अपनी डाउनलाइन के साथ जोड़ीदार बनाइए, आप गारंटेड दोस्तों सफल हो जाएंगे। दोस्तों एक और उभरते हुए लीडर जिन्होंने मैंने वॉच किया है, फ्रेशर के रूप में आए दोस्तों हमारे बीच में सुमित झा जी दोस्तों, जिनको मैं अक्सर देखता हूं दोस्तों, डिजिटल में बड़ा उनका रुचि है, डिजिटल को फॉलो करते हैं, बोलने की कला को बड़ा जबरदस्त फॉलो करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं उनके फोटो नहीं दिखा रहा हूं, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। एक व्यक्ति बोला कि सर मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा यार इंडिया में आए हुए नेटवर्किंग को तो 30 साल हुआ नहीं है, तेरे को कैसे हो गया? अरे सर मैंने बहुत सुना, मैं बहुत जानता हूं। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आप समझदार के लिए सारा काफी है। तो दोस्तों मैं ऐसी यंग पीढ़ी से बोलना चाहूंगा, और जो बोलते हैं मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों अपने आप को साबित कीजिए कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है। अपने मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, आपने उस लेवल का काम किया है तो ही बोले कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप यही बोले कि सर बस आपके साथ काम की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये जबरदस्त लीडर है। दोस्तों ये ओलंपिक्स का तो आप देख ही रहे हैं कि माहौल इंडिया में चल रहा है। एक और दोस्तों हमारे बीच में एक और स्टूडेंट है जो जयपुर राजस्थान से हैं। दोस्तों जब पहली बार मेरी इनसे बात हुई थी तो Recording in प्रजापति हैं progress. जो अलवर से हैं, राजस्थान से, ये भी तो जैसे हैं। तो आप इन यंग लोगों को देखोगे तो ये सीखने से डेवलप हुआ है, बोलना सीखना जानते ही नहीं है, जूम चलाना जानते ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते हैं, और बोलते हैं कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया नेक्स्ट मनी में। यार एक्सपीरियंस पहले दिखाओ और काम तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ जबरदस्त दोस्तों मैंने आपके बीच में बातें रखी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपको कुछ सीखने की कोशिश दोस्तों मैंने सिखाने की कोशिश किया है। हालांकि मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि आपको कुछ सिखा पाऊं, बस अपनी बातें आपके बीच में रखी हैं। इस दौरान दोस्तों कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसको लेके जाइएगा और अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को दोस्तों मैं विराम दूंगा। आपने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों सुनने के लिए भी पेशेंस चाहिए और बोलने के लिए कला चाहिए, और ये आपस में जो तालमेल है दोस्तों इसी की वजह से हम नेटवर्किंग में काम कर पाते हैं। तो हेड्स यू सल्यूट करना चाहूंगा, और ओलंपिक्स मेडल्स के सभी लीडरों को मैं बधाई देना चाहूंगा, और आपको भी एडवांस में बधाई देना चाहूंगा कि आप भी दोस्तों काम करके अपना सिल्वर, अपना गोल्ड, अपना LSR, अपना डायमंड कंप्लीट करें, क्योंकि दोस्तों ये भी किसी मेडल से कम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे साइड में मेरी कई सारी ट्रॉफियां रखी हुई हैं, मेरे दूसरे कमरे में भी ट्रॉफियां रखी हुई है। दोस्तों ये मेरे को याद दिलाती है कि मेरे को हार नहीं माननी है, मेरे को काम करना है। तो साथियों थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग देने के लिए। साथियों सर आज आपने बताया कल लीडर किस तरह से डेवलप होता है और लीडर किस तरह से बना जाता है। साथियों सर आपने जो कहानी सुनाई घोड़े की, उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप बेहतरीन रहेंगे। थैंक यू सर। साथियों मैं सभी साथियों को नहीं ले पाऊंगा, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप सभी सर के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही उम्दा बातें कमेंट बॉक्स में रखें। हमारे बीच में जीवन रावत सर हैं, गोल्ड स्टार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। जीवन रावत सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने का मौका देने के लिए। और आज बहुत ही बेहतरीन सेशन लेने के लिए मैं नीरज सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो डिफरेंसेस हैं लीडरशिप के ऊपर वो सारी उन्होंने क्लियर की हैं,
और ये हमें डिसाइड करना है कि हमने किस तरीके का लीडर बनना है, हम क्या चाहते हैं नेक्स्ट मनी से, क्या चाहते हैं नेक्स्ट मनी हमें क्या दे सकती है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसको इस अपने आप को उस तरीके का लीडर डेवलप करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार सेशन उनके द्वारा दिया गया है और नेक्स्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ इसी कड़ी में एक और जबरदस्त लीडर हैं बिहार से, अपकमिंग गोल्ड लीडर। तो प्लीज वेलकम मिस्टर वाल्मीकि सर। गोल्ड ही है, अपकमिंग डायमंड है सर। जी सर, सॉरी।